डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन में बाइपोलर का मतलब है कि इसमें जो करंट का कंडक्शन है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण होता है, इसलिए इसे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। और इसमें दो जंक्शन होते हैं। बीजेटी एक करंट कंट्रोल डिवाइस है, मतलब जो इसमें आउटपुट की वोल्टेज और आउटपुट की करंट या फिर पावर होगी वो हम इनपुट करंट से कंट्रोल करते हैं। क्योंकि यहाँ पर इनपुट से आउटपुट को कंट्रोल किया जा रहा है इनपुट करंट से, तो इसे करंट कंट्रोल डिवाइस बीजेटी को हम कहते हैं। अगर बीजेटी का स्ट्रक्चर हम देखें तो यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर हो सकता है, या फिर यहाँ पर पी टाइप, यहाँ पर एन टाइप और यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल हो सकता है। तो यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर दिखाया गया है। ट्रांजिस्टर बीजेटी जो होते हैं वो दो टाइप होते हैं उसके, एक एनपीएन और एक पीएनपी। तो यहाँ पर एनपीएन दिखाया गया है। एनपीएन में एक एन और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के बीच में जो जंक्शन बन रहा है इसे जंक्शन J1 कहते हैं, J1। और जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में बन रहा है इसे बोलते हैं जंक्शन J2। तो यहाँ पर दो जंक्शन हैं। बीजेटी के तीन पार्ट्स होते हैं, एक अमीटर, दूसरा बेस और तीसरा कलेक्टर। तो अमीटर से एक कनेक्शन निकाल रखा है, बेस का ये है और कलेक्टर के लिए ये कनेक्शन है। अमीटर की बात अगर हम करें तो अमीटर का काम होता है चार्ज कैरियर्स को बेस में इंजेक्ट करना, टू इंजेक्ट चार्ज कैरियर्स इनटू बेस रीजन। क्योंकि अमीटर को चार्ज कैरियर्स को बेस में इंजेक्ट करना है तो इसे हैविली डोप्ड हम बनाते हैं, इसकी डोपिंग हम हैविली करते हैं। उसके बाद बेस यानी कि मिडिल रीजन। बेस बहुत ही थिन होता है और इसे लाइटली डोप्ड हम करते हैं, यानी कि इसमें इम्प्योरिटी कम होती है। इसका फंक्शन है कि जो चार्ज कैरियर्स अमीटर से आएंगे उसे कलेक्टर में पास करना। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है कलेक्टर। कलेक्टर का काम क्या है? चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करना। क्योंकि इसको चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करना है तो इसको हम फिजिकली थोड़ा लार्जर बनाते हैं अमीटर और बेस से, क्योंकि जब इसमें चार्ज कैरियर्स आएंगे तो इसमें हीट डेवलप होगी, उस हीट को इसको डिसिपेट करना होगा। तो इसलिए इसका साइज इन दो अमीटर और बेस से बड़ा होता है, और जो डोपिंग का लेवल होता है वो इन दोनों के बीच में होता है। तो सबसे ज़्यादा डोपिंग होती है अमीटर में, सबसे कम बेस में, और फिर जो कलेक्टर की डोपिंग होती है वो अमीटर और बेस के बीच में की जाती है। अगर हम ट्रांजिस्टर के सिंबल की बात करें तो सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। ये एनपीएन का सिंबल है और ये पीएनपी का सिंबल है। यहाँ पर अमीटर है, ये बेस दिखाया गया है, ये कलेक्टर है। जो ये एरो है ये दिखाता है करंट की डायरेक्शन। आपके पास करंट किस साइड फ्लो कर रहा है, कन्वेंशनल करंट, उसकी डायरेक्शन ये एरो दिखाता है। अगर एनपीएन है तो डायरेक्शन इस तरीके से होगी, और पीएनपी है तो डायरेक्शन इस तरीके से होगी। यानी कि जो एरो हो वो एन साइड होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एरो की डायरेक्शन बीच में एन है तो बीच इस साइड है। अब बात करते हैं अनबायस्ड ट्रांजिस्टर की। अनबायस्ड ट्रांजिस्टर क्या होता है? अनबायस्ड का मतलब जब ट्रांजिस्टर में कोई भी बैटरी को कनेक्ट नहीं किया गया है, और बायस्ड का मतलब जब ट्रांजिस्टर से बैटरी कनेक्ट कर दी गई है। तो अनबायस्ड ट्रांजिस्टर में जब कोई बैटरी नहीं कनेक्ट करते हम, ये अमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, यहाँ एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ये पी टाइप और ये एन टाइप। तो इस टाइम पे यहाँ पर दो जंक्शन फॉर्म होंगे, एक जंक्शन J1 जो आपके पास अमीटर और बेस के बीच का है, दूसरा बेस और कलेक्टर के बीच का जंक्शन J2। तो इन जंक्शन में डिप्लेशन लेयर फॉर्म होगी, एक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की लेयर की वजह से, और वैसे यहाँ पर नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन की वजह से। तो यहाँ पर अमीटर बेस क्या डिप्लेशन रीजन ये है, डिप्लेशन लेयर ये है, और कलेक्टर और बेस की डिप्लेशन रीजन ये चीज़ दिखाया गया है। तो जो कलेक्टर बेस का डिप्लेशन रीजन है वो अमीटर बेस से ज़्यादा होता है। क्यों?
क्योंकि एमीटर में डोपिंग हैवीली होती है, यहाँ पर ज़्यादा आपके पास चार्ज कैरियर्स होते हैं, तो जितने ज़्यादा चार्ज कैरियर्स होंगे उतनी ही थिन आपके पास डिप्लेशन लेयर होगी। अब बात करते हैं बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी कि ट्रांजिस्टर में बैटरी को कनेक्ट करने की प्रोसेस। तो ट्रांजिस्टर में अगर बैटरी को कनेक्ट करना है तो आपके पास एक एमीटर, एक बेस और कलेक्टर आपके पास है। तो बायसिंग की 4 मेथड हैं। एक तो आप एमीटर बेस को फॉरवर्ड बायस कर दो, यानी कि यहाँ पर एमीटर और बेस को फॉरवर्ड बायस कर दो और इसको रिवर्स बायस कर दो, बेस और कलेक्टर को। तो पहली कंडीशन, जब ये जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस होगा, ये रिवर्स बायस होगा, उस टाइम पे हम जो बीजेटी होता है वो एक्टिव रीजन में ऑपरेट करता है और इस टाइम पे ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, जब दोनों जंक्शन आपके पास फॉरवर्ड बायस हो तो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में वर्क करेगा। इस टाइम पे ट्रांजिस्टर एज अ क्लोज्ड स्विच वर्क करेगा। जब दोनों रिवर्स हो नेक्स्ट, तो कट ऑफ रीजन में काम करता है। इस टाइम ओपन स्विच की तरह ट्रांजिस्टर काम करता है। फिर जब आपके पास एमीटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होगा और ये आपके पास फॉरवर्ड बायस होगा तो इन्वर्टर रीजन में ट्रांजिस्टर ऑपरेट करेगा। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर की वर्किंग। ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, इसको ट्रांजिस्टर की वर्किंग हम एक्टिव रीजन में बता रहे हैं, यानी कि आपके पास जो एमीटर और बेस कलेक्टर, एमीटर और बेस है, ये आपके पास क्या है, फॉरवर्ड बायस है। एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी से नेगेटिव से जोड़ा गया है और पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा गया है। और बेस और कलेक्टर में रिवर्स बायस का ऑपरेट किया गया है, यानी कि एन टाइप को पॉजिटिव सिरे से हमने जोड़ा है और पी टाइप को हमने नेगेटिव सिरे के जोड़ा हुआ है। तो इसमें करंट का फ्लो कैसे होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहाँ पर दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल से इस साइड जाते हैं। तो जब टर्मिनल जाते हैं, पहले यहाँ पर डिप्लेशन लेयर होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है आते हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इनको रिपल करते हैं। जब रिपल करते हैं तो एक टाइम आता है जब डिप्लेशन लेयर आपके पास रिमूव हो जाती है और इलेक्ट्रॉन एमीटर से बेस की साइड फ्लो करते हैं। बेस में कुछ होल्स भी होते हैं क्योंकि पी टाइप है, तो कुछ होल इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइंड हो जाते हैं। सपोज यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन गए तो केवल 5% यानी कि 5 ही इलेक्ट्रॉन इससे जो है रिकम्बाइंड हो जाएंगे, बाकी 95 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो जाएंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है यहाँ पर, ये नेगेटिव से इस साइड, और कुछ इलेक्ट्रॉन बेस से ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो पॉजिटिव सिरे की तरफ जा रहा है। यहाँ पर आपके पास बैटरी का नेगेटिव सिरा है, तो इलेक्ट्रॉन केवल पॉजिटिव सिरे पे ही जाते हैं, नेगेटिव सिरे पे इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरीके से होगा। तो जो एमीटर में इलेक्ट्रॉन इस साइड फ्लो कर रहे हैं वो एक करंट IE को प्रोड्यूस करेंगे, एमीटर करंट को। फिर कलेक्टर करंट, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो कर रहे हैं उसकी वजह से कलेक्टर करंट फ्लो होगा। और जो बेस में आपके पास ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है उसकी वजह से IB यानी कि बेस करंट प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर से एक IC करंट है, दूसरा IB है और तीसरा I है, यानी कि हम लिख सकते हैं IE इजिकल टू IB प्लस IC। तो इस तरीके से ट्रांजिस्टर वर्क करता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर की 3 कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक होती है कॉमन बेस, फिर कॉमन एमीटर और फिर कॉमन कलेक्टर। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यह है कि इसमें बेस बीच में होगा, जिस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया एमीटर और कलेक्टर के बीच में बेस होता है, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ये सिंबल से दिखाया है यहाँ पर, ये बेस बीच में है।
फिर कॉमन अमीटर। कॉमन अमीटर का मतलब जैसे अमीटर बेस और कलेक्टर के बीच में होता है उसे बोलते हैं कॉमन अमीटर, जिसमें अमीटर कॉमन हो। इसका सिंबल यहाँ पर दिखाया गया है। फिर नेक्स्ट कॉमन कलेक्टर। तो कॉमन कलेक्टर मतलब इसमें कलेक्टर बेस और अमीटर के बीच में होगा तो कॉमन कलेक्टर। तो 3 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर होती है, कॉमन बेस जिसमें बेस कॉमन हो, कॉमन अमीटर और कॉमन कलेक्टर। तो पहले बात करते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की। अगर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हम करंट गेन को देखें तो उसके लिए यहाँ पर बेस बीच में है, ये अमीटर है और ये कलेक्टर है। यहाँ पर जो करंट है वो IC है और यहाँ पर जो करंट है वो IE है। तो DC करंट गेन की बात करें तो करंट गेन, जब भी हम किसी गेन की बात करते हैं तो आउटपुट अपॉन इनपुट से उसको डिनोट करते हैं। तो अगर करंट गेन की बात है तो यानी करंट का आउटपुट अपॉन आउटपुट में जो करंट है अपॉन इनपुट में जो करंट है वो होगी। तो DC करंट गेन अल्फ़ा या अल्फ़ा DC से हम उसको डिनोट करते हैं, वो हो जाएगी आउटपुट ही करंट यानी कि IC अपॉन इनपुट ही करंट यानी कि IE। वैसे AC करंट गेन, AC का मतलब डेल्टा यानी कि चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट। डेल्टा का मतलब चेंज होता है, आउटपुट करंट में कितना चेंज हो रहा है अपॉन आउटपुट करंट, इनपुट करंट में कितना चेंज हो रहा है उसका रेशियो को हम बोलते हैं AC करंट गेन। पर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए दोनों ये सेम ही होते हैं, जितना अल्फ़ा DC होता है उतना ही अल्फ़ा AC होता है। अगर हम बात करें अल्फ़ा की यानी करंट गेन की तो ये यूनिटी से छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा करंट हमारे पास होती है अमीटर करंट और फिर होती है कलेक्टर करंट, उसके बाद होती है बेस करंट। तो यहाँ पर जो अमीटर करंट है वो कलेक्टर करंट से ज़्यादा होगी, तो अवश्य बात है जो रेशियो आएगा वो 1 से कम आएगा। तो आपके पास अमीटर करंट कलेक्टर करंट से ज़्यादा होगी, तो जब ये चीज़ ज़्यादा है इससे तो जो रेशियो आएगा वो लेस देन यूनिटी ही आएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन यूनिटी होती है। नेक्स्ट करंट गेन इन कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अगर कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं यानी कि अमीटर जिसमें कॉमन है बीच में है, तो यहाँ पर आउटपुट में करंट IC होगी और इनपुट में IB होगा। तो अगर करंट गेन की बात करें DC करंट गेन तो IC अपॉन IB यानी कि आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। वैसे हम AC की बात करें तो चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट को AC करंट गेन बीटा AC से या फिर बीटा नॉट से हम दिखाते हैं। यहाँ पर दोनों इक्वल होते हैं प्रैक्टिकल पर्पस में। बीटा की वैल्यू लगभग 20 to 300 तक होती है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। ये पेपरों में कई बार आता है। IE मैंने आपको बताया IE इजिकल टू IB प्लस IC होता है। तो अगर इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 मान लें, इसको हम IC से डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से एक इक्वेशन बनेगी। तो आपके पास अल्फ़ा होता है IC अपॉन IE, तो यहाँ पर 1 अपॉन अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा, वैसे ये 1 अपॉन बीटा के इक्वल हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा आ जाएगा। अल्फ़ा इजिकल टू आ जाएगा बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। या फिर इसको हम अगर बीटा की फॉर्म में निकालें, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करें फिर बीटा को कॉमन लें, तो यहाँ पर बीटा का जो रिलेशनशिप आएगा बीटा इजिकल टू होता है अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अब बात करते हैं करंट गेन इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में, यानी कि इसमें कलेक्टर आकाश कॉमन है। तो अगर गामा से इसको हम डिनोट करते हैं तो गामा इजिकल टू हो जाएगा आउटपुट की करंट यानी कि IE अपॉन इनपुट की करंट यानी कि IB। अगर रिलेशनशिप निकालना है तो वही अगेन इक्वेशन लिख लेता हूँ, IE इजिकल टू IB प्लस IC। इसमें IB का डिवीज़न करते हैं दोनों जगह, तो आपके पास ये आ जाएगा, ये वैल्यू है गामा की, तो यहाँ पर गामा लिख लेते हैं
और ये वैल्यू है बीटा की, तो यहाँ पर बीटा आ जाएगा। तो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा। अगर बीटा की वैल्यू यहाँ से लिखें तो गामा की इक्वेशन आ जाएगी गामा इज इक्वल टू 1/1 माइनस अल्फ़ा। तो ये रिलेशनशिप होता है अल्फ़ा बीटा गामा में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।